यशोदा जयंती 2025 महिलाओं के लिए क्यों खास है? यशोदा जयंती क्या है इसकी कहानी? दोस्तों, आप जानते हैं यशोदा जयंती कब है? यशोदा जयंती के दिन माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। यशोदा जयंती पर महिलाएं व्रत भी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और मां यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल स्वरूप भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में यशोदा जयंती बहुत विशेष मानी जाती है। यशोदा जयंती का त्योहार भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन भगवान का पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। यशोदा जयंती के दिन माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने से श्रेष्ठ संतान प्राप्त होता है। यशोदा जयंती की धूम भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों के साथ साथ विश्व भर के इस्कॉन मंदिरों में देखने को मिलती है। संसार में ऐसे बहुत से भाग्यशाली भक्त हुए हैं जिनकी इच्छा के अनुसार स्वयं जगतपालक भगवान ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन इस ब्रह्मांड के नायक श्री हरि को स्तनपान कराने और ओखल से बांधने का महाभाग्य केवल यशोदा रानी को ही प्राप्त हुआ। इन्हीं को समर्पित है यशोदा जयंती का पावन व्रत। कब है यशोदा जयंती? हिंदू पंचांग के अनुसार यशोदा जयंती फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी को तड़के सुबह 4:53 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 फरवरी को सुबह 7:32 पर हो जाएगा। ऐसे में इस साल यशोदा जयंती 18 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। महिलाओं के लिए क्यों विशेष होती है यशोदा जयंती? महिलाओं के लिए यशोदा जयंती का दिन और इसका का व्रत बहुत ही विशेष होता है। यशोदा जयंती का व्रत मां का संतान के प्रति प्यार का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ मां यशोदा की गोद में बैठे हुए बाल रूप भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उनका लालन पालन करने का अवसर और मातृत्व का सुख यशोदा रानी को मिला। यशोदा जयंती को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई स्त्री इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करती है तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यशोदा जयंती की पूजा विधि। यशोदा जयंती पूजा विधि। यशोदा जयंती के अवसर पर मैया की गोद में विराजमान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और यशोदा जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं है तो आप अपने पानी में गंगाजल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ लकड़ी की चौकी लें और थोड़ा सा गंगाजल छिड़कर इसे पवित्र कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के पश्चात मैया यशोदा की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब यशोदा जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। माता यशोदा एवं लड्डू गोपाल को कुमकुम, फल, फूल, मीठा रोट, पंजीरी, माखन आदि वस्तुएं अर्पित करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के पश्चात यशोदा और लड्डू गोपाल के समक्ष धूप व दीप जलाएं। अब श्रद्धा पूर्वक यशोदा जयंती की कथा सुने या पढ़े। इसके पश्चात माता यशोदा और लड्डू गोपाल की आरती करें। अब पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए यशोदा और लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करें। परिवार के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात गौ माता को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया को गायें अति प्रिय हैं। ऐसा करने से यशोदा और यशोदा नंदन दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। यशोदा जयंती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता यशोदा ने भगवान विष्णु का कठोर तप किया था। माता यशोदा के तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर माता ने कहा कि भगवान, आज आप मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, तब मेरी मनोकामना पूरी होगी।
इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि आने वाले समय में वो वासुदेव और माता देवकी के यहाँ जन्म लेंगे। उस समय उनका पालन पोषण माता यशोदा ही करेंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के यहाँ 8वीं संतान के रूप में जन्मे। अत्याचारी कंस उन्हें मार न डाले, इस डर से वासुदेव उन्हें नंद और यशोदा के यहाँ छोड़ आए। माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि भगवान की जो कृपा माता यशोदा को मिली, वैसी कृपा न तो ब्रह्मा जी, शिव जी और माँ लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों, यशोदा माता ने दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति न केवल जन्म देने वाले माता पिता के रिश्ते में होता है, बल्कि उसमें भी जो अपने कर्तव्य और प्यार से उसे निभाते हैं। यशोदा जयंती पर हम सब उनके इस पवित्र प्रेम को नमन करते हैं। यशोदा जयंती की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। माता यशोदा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।